अनुष्का गर्ग के पास में चलूंगी जो उस जगह पर मौजूद है जहां पर एनकाउंटर हुआ है। अनुष्का, किस तरह से पुलिस ने ये पूरा जाल बिछाया था और क्या कुछ हुआ जब ये एनकाउंटर करना पड़ा? बिल्कुल 28 तारीख को जब ये घटना हुई उसके बाद से असद फरार चल रहा था। लगातार उसको लेकर के कोम्बिंग ऑपरेशन की जा रही थी। पुलिस की तरफ से दबिश जो है वो बढ़ाया गया था ताकि उसको पकड़ा जा सके। इस वक्त हमारी मौजूदगी वसुंधरा के पास से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा इनकाउंटर हुआ है। आपको दिखा दें, यहाँ पर ओपन फायरिंग हुई थी। जब पुलिस ने असद को घेरा तब उसने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग शुरू की जिसमें असद को गोली लगी। जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो उसी समय उसको वहां पर मृत घोषित किया गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से यहाँ चारों तरफ पुलिस ने घेरा बनाया है जहां पर फायरिंग जो है वो हुई थी। चारों तरफ आप देख सकते हैं खून के धब्बे भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। लगातार पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है वो की जा रही थी। 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद से असद के यहां होने की टिप जो है वो पुलिस को मिलती है। पुलिस ने उसके बाद लगातार वहां पर जाल बिछाया। असद यहां पर अपने दोस्तों से पैसे लेकर दोबारा भागने के फिराक में पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस को जैसे ही इंटेल मिला पुलिस ने वहां पर घेरा बनाया। खोड़ा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने मिलकर के यहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जब असद को पकड़ने की कोशिश की गई तब उसने वहां पर फायरिंग की। उसके पास उस वक्त जो हथियार था, जो पिस्टल था, वो भी पुलिस ने बरामद किया है। उसकी गाड़ी बरामद की गई है इसी जगह से। ये वसुंधरा के पास का एक जंगल है जहां पर बहुत सुनसान जगह है ये, जहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके का इनकाउंटर जो है वो हुआ है। पुलिस की टीमें जो है लगातार यहां पर कार्रवाई कर रही थी। काफी देर मुठभेड़ चलने के बाद जब फायरिंग शुरू हुई और जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, उसमें दिलीप जो गाजियाबाद पुलिस है उनके कांस्टेबल भी घायल हुए। आपको दिखा दिए कच्चा रास्ता है पूरी तरीके से। यहाँ से आगे जाने के बाद एक सड़क मिलती है। ऐसे सुनसान सड़क पर जो असद है वो यहाँ पर पहुंचा था और भागने के फिराक में था। दोस्तों से पैसे लेने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन पुलिस ने, क्योंकि उनके पास इंटेल था, यहाँ पर घेरा बनाया। असद को पकड़ने की कोशिश की गई। बहुत समय तक लगातार मुठभेड़ चला जिसके बाद से असद को गोली लगी और आप देख सकते हैं किस तरीके से असद जो है जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो उसको मृत घोषित किया। हालांकि जो परिवारजन है वो कह रहे हैं कि क्योंकि इस पूरे घटना में 7 लोग वहां पर इन्वॉल्व थे तो 7 के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और बुलडोजर एक्शन की भी मांग कहीं ना कहीं करते हुए परिवार वाले दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार जो बचे आरोपी हैं उनके लिए भी तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उनको पकड़ने की भी जो कोशिश है वो भी शुरू कर दी गई है। लेकिन फिलहाल आपको उस जगह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर इनकाउंटर हुआ था। देर रात को पुलिस की टीमें यहां पर पहुंची थी। उसके बाद से असद जब यहां पर पहुंचा तो असद को पकड़ने की कोशिश की गई जिसमें फायरिंग शुरू हुई। असद के पास से पिस्टल बरामद किया गया और इस जगह पर आप देख सकते हैं जो पूरा जंगल है यहाँ पर लगातार काफी देर मुठभेड़ चली, ओपन फायरिंग हुई। बुलेट्स के निशान हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर मार्क किया है। खून के धब्बे भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से उस बीच पुलिस और असद के बीच में जो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ओपन फायरिंग हो रही थी। उसके बाद से आप देख सकते हैं 7 जगह पर इस तरीके के निशान बनाए गए हैं और असद को जो असद का फरार हुआ है अब उसकी भी तलाश की जा रही है और बाकी आरोपियों को भी यहाँ पर पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि गिरफ्तार किया जाए। शुभांग, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे शुभांग कि क्योंकि ये बताया जा रहा है कि असद, सूर्या ये सब दोस्त थे आपस में, उसके जब वो घर पहुंचे उसे बुलाया तो सबको ये भरोसा था कि एक दोस्त आया है अपने दोस्त को बुलाने के लिए। आखिर वजह क्या थी कि सूर्या को यहाँ पर मारा गया और इस तरह से मारा गया? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में शुरुआत से सबसे बड़ा सवाल आखिर यही रहा कि आखिर इतनी बड़ी कौन सी वजह हो सकती है जिसके लिए एक दोस्त दूसरे दोस्त को मार दे। तो यहाँ पर पुलिस की जितनी भी छानबीन अब तक हुई है, पुलिस का कहना यह है कि इन दोनों के बीच, यानी कि मृतक सूर्या और असद के बीच बाइक चलाने को लेकर के एक विवाद हुआ था कुछ समय पहले और इस विवाद के बाद दोनों में दोबारा दोस्ती हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बदले की आग की और बदले की जो भावना थी वो असद और उसके दोस्तों में थी, जिसका बदला लेने के लिए इस 28 मई यानी कि बकरीद के दिन को चुना गया। पहले तो सूर्य को घर से बाहर बुलाया गया और जब वो घर से बाहर आ गया तो गली नंबर 3 से उसको पकड़ करके, जिसका वीडियो साफ तौर पर NTV पे दिखाया गया है, वहाँ से उसे घेर लिया गया। घेरते हुए एक कोने तक ले गए जो अगली गली के और वहाँ पर धारदार हथियार से उसके पेट पर कई वार करे। इस समय मैं देखिए उसी जगह मौजूद हूँ। ये गली नंबर 1 है। घटना जो है वो गली नंबर 3 से हुई है। वहाँ से भी हमने आपको कल तस्वीरें दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर पुलिस का कहना यह है कि बाइक चलाने को लेकर के दोनों के बीच में पहले विवाद हुआ था, उनके बीच में झगड़ा भी हुआ था, लेकिन उसके बाद मृतक सूर्य को ऐसा लग रहा था कि फिर से दोस्ती हो चुकी है। उसने भरोसा कर लिया था और इस भरोसे के चलते वो घर से बाहर आया। ईद के दिन उसके साथ शामिल होना चाह रहा था, लेकिन
असल वजह ये थी कि वो चाहते थे, असद और उसके साथी चाहते थे कि वो सूर्य की उस दिन हत्या कर दे और यही उन्होंने अंजाम दिया है। तो अब फिलहाल इस मामले में देखिए 3 आरोपी पहले गिरफ्तार हो गए थे, जिनमें से एक मुख्य आरोपी असद का पिता नवाब भी है, फरहान है, और एक अन्य आरोपी और है। अब जो एक आरोपी फिलहाल फरार है उसकी पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, उसको यहाँ पर पकड़ने के लिए ट्रेस कर रही है, क्योंकि आज सुबह जब असद का एनकाउंटर हुआ है उसके साथ एक साथी उसका और था, तो अब उसको पकड़ने के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा और पुलिस कब तक उसको पकड़ लेती है। लेकिन जाहिर तौर पर ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि आखिर यहाँ पर एक दोस्त ने दोस्ती को शर्मसार किया है। जी बिल्कुल शुभांग, और जिस तरह से परिवार की जो हालत है, माँ की जो हालत है, क्योंकि वो बता रही हैं कि बड़ा भाई सूर्या का वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, पिता पहले ही वो खो चुके हैं पिता को, और अब यहाँ पर जो सूर्या एक सहारा था वो भी नहीं रहा। अनुष्का, बाकी के आरोपियों को लेकर पुलिस का क्या प्लान ऑफ एक्शन है यहाँ पर? बिल्कुल, बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए भी पुलिस ने सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। जिस तरीके से हमने देखा 3 लोगों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। हमने देखा जो इनकाउंटर हुआ है उसमें असद को भी कहीं ना कहीं मार गिराया गया है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी कुछ लोग और हैं, क्योंकि उस पूरी घटना में 7 लोगों की संलिप्तता थी, जिसके बाद से आप देख सकते हैं कि लगातार पुलिस की टीमें इस तरीके से टीम बना रही है और कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। दबिश जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया उस इलाके में। हमने देखा किस तरीके से बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुंचे, प्रोटेस्ट किया गया, इस चीज़ को लेकर के नाराजगी दिखाई गई कि आखिरकार बकरीद के दिन में इस तरीके की घटना कैसे हो गई। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो माता हैं सूर्या की, वो लगातार कह रही हैं कि अगर ये घटना हुई है तो उनको इसको लेकर के इंसाफ चाहिए। सिर्फ 2, 3, 4 लोगों के ऊपर एक्शन लेने से बात नहीं बनेगी। जब यहाँ पर जितने भी 7 लोग इन्वॉल्व थे सभी के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है, इसको लेकर के बताया गया है। लगातार आपको वसुंधरा की उस जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर इनकाउंटर हुई थी। एक जंगल है, अगर आपको मेरे कैमरा पर्सन पैन करके दिखाएं कैमरा, ये एक बिल्कुल सुनसान जगह है, पूरा जंगल नुमा इलाका है यहाँ पर। जिस तरीके से यहाँ पर असद जो है वो पहुंचा, असद के पहुंचते ही यहाँ पर पुलिस ने घेरा बनाया। लगातार पुलिस और असद के बीच में फायरिंग जो है वो चली, 7 राउंड्स फायर किए गए, जिसके बाद असद को गोली लगी। इसमें दिल्ली पुलिस का जो एक कांस्टेबल है वो भी घायल हुए, उसकी गाड़ी बरामद कर ली गई है। साथ ही साथ जो पिस्टल उसने इस्तेमाल किया था पुलिस के ऊपर फायरिंग करने के लिए, उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है। असद यहाँ पर अपने एक दोस्त के साथ आया था, वो दोस्त यहाँ से फरार हो गया था, उसको लेकर के भी पुलिस जो है लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर रही है। शाम के समय यहाँ पर पहुंचा था असद, उसको कुछ पैसे चाहिए थे ताकि उसको लेकर के वो यहाँ से दोबारा भाग पाए और लंबे समय तक जो है वो भागा रह सके। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर तुरंत एक्शन जो है वो शुरू किया। इनकाउंटर हुआ, यहाँ पर गोलियां जो है वो चली। दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल इसमें घायल हुआ है, लेकिन असद को भी गोली यहाँ पर लगी। जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो फिर वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार इस पूरी घटना को लेकर के पुलिस की जो टीमें हैं, गाजियाबाद की पुलिस और खोड़ा की पुलिस जो है वो दोनों एक साथ मिलकर के जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकाउंटर जो है वो करती हैं। और साथ ही साथ लगातार जो लोग भागे हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश में पुलिस की टीमें अभी जुटी हुई हैं। जी, शुभांग भी हमारे साथ बने हुए। शुभांग, यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है कि एक हत्या का बदला हत्या हो ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे में यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की बात भी की जा रही है, जबकि वो भी कितना न्याय संगत होगा ये देखना होगा। तो वहाँ पर लोगों का गुस्सा तो था, हम लगातार देख रहे थे किस तरह से प्रदर्शन हुए, नाराजगी थी, शव को लेने से भी इनकार किया जा रहा था। लेकिन क्या अब वो गुस्सा कहीं ना कहीं शांत हुआ है? बिल्कुल रहती, देखिए वो गुस्सा जो था वो लगातार बना रहेगा। हालांकि एक संतोष यहाँ पर ज़रूर है लोगों के बीच, क्योंकि एक कार्रवाई जो कि मुख्य आरोपी असद है वो पहले पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया था, लेकिन अब जब उसका एनकाउंटर यहाँ पर हो गया है और इसी चीज़ की मांग लगातार यहाँ के लोग कर रहे थे। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमित राजू उपाध्याय। आप बताइए कि इस इलाके में जो वो घटना घटी थी 28 मई को, और अब आप देख रहे हैं कि फिलहाल एक आरोपी का जो है एनकाउंटर यहाँ पुलिस ने कर दिया, इस पूरी कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? क्या क्या मित्रता पर सबसे बड़ा दोष लगा है पहले तो, और अब यह साबित हो गया है कि हिंदू मुस्लिम ना भाई हो सकते हैं ना मित्र हो सकते हैं। क्योंकि अगर यह चलता रहा सिस्टम तो आने वाले समय में हमें आस पड़ोस में भी सोचना पड़ेगा कि कोई मुस्लिम मित्र हमारा बेटे का तो नहीं है, हमारा तो नहीं है, उनसे दूरी बनानी पड़ेगी। लेकिन एक का इनकाउंटर हुआ, हम चाहते हैं कि जो 4 और अपराधी हैं इनके साथ सहयोग किए हैं उनका भी इनकाउंटर हो, और परिवार को योगी सरकार से उम्मीद करते हैं कि उचित और न्याय मिले, इनको कुछ आर्थिक सहयोग मिले, इनके परिवार को कोई न कोई गवर्नमेंट एक जॉब मिल जाए ताकि इनका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं था, यही था, आगे भविष्य में भरण पोषण भी कर सके। हम चाहते हैं न्याय उचित कार्य हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि
इस तरह के मानसिकता के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे सरकार। हमें योगी सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वह सत्य सनातन धर्म के लिए काम करते आई है। बाबा पर बहुत उम्मीद है लोगों को, क्योंकि बाबा ने अब तक जो मिसाल पेश की है यूपी गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश के अपराधियों के प्रति, वह अति उचित है। हम चाहते हैं सरकार से कि न्यायोचित कार्य करे। एक का एनकाउंटर हुआ है, अन्य जो अपराधी बच गए हैं उनका भी एनकाउंटर हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवार को आर्थिक सहयोग दी जाए, इनको कोई ना कोई सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सर जितेंद्र। जितेंद्र जी, कार्रवाई देखी जा रही है। एक आरोपी का तो एनकाउंटर हो गया है, बाकी आरोपी फिलहाल कुछ गिरफ्तार है, कुछ अभी भी फरार है। कैसे देखते हैं इस पूरी कार्रवाई? सर एनकाउंटर हुआ, अच्छा हुआ, और जो भी हो इनको इंसाफ मिलना चाहिए बस। एक मुआवजे की बात सामने आ रही है। कल भी बात हुई थी पुलिस से कि मुआवजा परिवार को दिया जाएगा, वो कितना ज़रूरी आपको लगता है? क्योंकि परिवार में ज़्यादा लोग बचे। सर परिवार की आर्थिक स्थिति देख के तो मिलना चाहिए। अब एक ही बच्चा था उनका, तो वही चीज़ होनी चाहिए। देखिए अब आर्थिक साथ में जो सहयोग है परिवार को वो चाहिए। कल भी इसको लेकर के बात हुई थी, उसी के बाद जो शव है वो अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से गया था। लोगों की लगातार मांग ये है कि जो बाकी अन्य आरोपी है उनके खिलाफ भी फिलहाल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है कि यूपी सरकार में कई जगहों पर जब ऐसे हादसे होते हैं तो वहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई भी होती है, और शुरुआत से इस मामले में बुलडोजर कार्रवाई की मांग यहाँ पर की जा रही थी। अब जो मृतक की माता हैं सरोज जी, उनका ये लगातार कहना है कि बाकी अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, बुलडोजर कार्रवाई हो। और साथ ही साथ क्योंकि परिवार में अब लोग बचे नहीं हैं, जो बड़ा बेटा है वो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है और माता है खुद से ये, तो अब ऐसे में इन्हें आर्थिक सहयोग चाहिए होगा, यानी कि मुआवजे की यहाँ पर मांग लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल शुभांग, आप उनकी माता जी से भी बात करिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन अनुष्का, यहाँ पर अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक एनकाउंटर हो गया, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर जो आरोपी है उसे जान से ही मारा जाए। यहाँ पर इस तरह की समझाइश देना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सब युवा थे और ये गुस्से में आवेग में आके इतना बड़ा कृत्य इन्होंने किया है। तो यहाँ पर अब कोशिश जो है पुलिस की, उसमें से कुछ लोगों को या सभी को गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए, और उसके बाद उन्हें कम से कम एक ऐसे सुधार गृह में डाला जाए जहां पर उन्हें ये समझ में आए कि कितनी बड़ी उनसे गलती हुई है। बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से देखा जाए सभी युवा थे, सूर्या भी 17 साल के थे, लेकिन देख सकते हैं जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, लगातार जो आसपास के लोग हैं, जो परिजन हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार बुलडोजर एक्शन की बात की जा रही है और इनकाउंटर के लिए भी कहीं ना कहीं एक तरीके से मांग की जा रही है। 3 लोग इस पूरे मामले में पहले ही गिरफ्तार है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इनकाउंटर की जो तस्वीरें हैं, ये वही विजुअल्स है जो हम आपको वसुंधरा के पास के एक जंगल से दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये इनकाउंटर हुआ, जहाँ असद भाग के छुपने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पुलिस की टीम ने दबिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी और इसको लेकर के पूरी कोम्बिंग चल रही थी। लगातार इस बात को लेकर के पता करने की कोशिश की जा रही थी कि बाकी के जो लोग हैं वो कहां पर भाग के छिपे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की टीमों को इंटेल मिलता है कि असद यहां पर आया है, पैसे लेकर के वापस भागने के फिराक में है, तो वैसे ही पुलिस की टीमों ने घेरा बनाया और यहां पर इस तरीके से उसको पकड़ने की कोशिश की। आप देख सकते हैं यहाँ खून के धब्बे भी आपको दिख रहे होंगे। चारों तरफ जो गोलियां चली हैं, क्योंकि क्रॉस फायरिंग भी हुई, असद की तरफ से भी गोली चलाई गई थी। एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर असद के पास से गोली कहां से आई, इसको लेकर के पुलिस की टीमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और लगातार इस बात को तय करने की कोशिश की जा रही है कि बाकी के जो लोग हैं जो फरार चल रहे हैं वो आखिर कहां छुप के बैठे हैं और इस मामले में अन्य कौन कौन से लोग हैं ऐसे जिनको गिरफ्तार किया जाना है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि परिवार के लोगों में अभी तक संतुष्टि जो है वो नहीं है। इस इनकाउंटर को लेकर उन्होंने भले ही धन्यवाद किया है, लेकिन माता जो है माँ जो है वो लगातार इस बात को लेकर के मांग कर रही हैं कि इस पूरे मामले में 7 आरोपी की गिरफ्तारी जो है वो की जानी चाहिए। आपको तस्वीरें दिखा रही है, वही जंगल है, आप देख सकते हैं। यहाँ से महज कुछ दूरी के बाद जो है वो घर शुरू होते हैं। सुनसान सा इलाका है, यहाँ पर असद पहुंचा था, भागने की कोशिश कर रहा था वापस से, लेकिन पुलिस की टीमों ने उसको दबोचा। यहीं पर फायरिंग जो है वो हुई, क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें असद को गोली लगी। पुलिस जो कांस्टेबल है एक, वो भी इस पूरी वारदात में घायल हुए। यहीं पर उसकी गाड़ी भी जो है वो बरामद की गई। गाड़ी के साथ साथ जो पिस्टल उसने इस्तेमाल किया था, उस पिस्टल को भी पुलिस ने बरामद किया है। उसके साथ जो एक और सहयोगी था उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे इलाके में ही कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं इनकाउंटर किया गया और असद इस मुठभेड़ में ढेर हो गया। लौटेंगे अनुष्का, नजर बनाए रखिए आप और शुभांग, हम दोनों आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल